एक बार मैं बाबा धाम गया हुआ था, झारखंड। तो जब मैं मार्केट शॉपिंग करने घूम रहा था कि मैं शिवलिंग लूँगा, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था कि नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आस्था के नाम पे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पूजा पाठ के नाम पे, भगवान के नाम पे भी, बाबा धाम जैसे जगह पे भी कैसे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब वो तो मैं था हूँ ब्राह्मण, लेकिन मिथिला का ब्राह्मण, लेकिन मुझे पता नहीं था कि नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होता है। सुना था नाम, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का पहचान कैसे किया जाता है। छोटा था, इतनी जानकारी नहीं थी, मेरा ज्ञान का अभाव था। तो जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मुझे इस पे ध्यान गया, शिवलिंग पे। मैं बाबा का सबसे बड़ा भक्त नहीं, मतलब सबसे नीच भक्त, सबसे पीछे वाला भक्त, इस दुनिया में जितने भी भक्त हैं सबसे पीछे वाला भक्त, सबसे बड़ा वाला भक्त नहीं, मैं अपने आप को नहीं मानता। तो मैं बाबा का शिवलिंग सोचा मैं घर में पूजा करूंगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में मैंने सुना था कि वो उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है, बाबा का, महादेव का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है। शिवलिंग का वरदान है नर्मदेश्वर शिवलिंग का कि वो बना बनाया प्राण प्रतिष्ठा ही रहता है, ऐसा हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है। और इसका महिमा भी सुना मैं। तो मैं सोचा कि दुकान पे देखा तो मैं बोला भैया मुझे एक दे दीजिए शिवलिंग। तो उसने मुझे बोला कि ये शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग है और ये है संगमरमर का शिवलिंग। अब ये उजला था, पत्थर पत्थर उजला है, मुझे समझ में नहीं आया। देखने में बहुत अच्छा, छूने में बहुत अच्छा, बिल्कुल इसका कंपनी ने जो शेप काटा हुआ है पूरा शिवलिंग के जैसा, नर्मदेश्वर पत्थर के जैसा। अब वो अपना बिजनेस कर लिया, मेरे से 700 रुपया ले लिया कम से कम इस दोनों का, झूठ बोल के। मैं बोला भी था कितना बार कि भैया ये, वो 45-50 की उम्र के ऊपर ही होगा, 50 की उम्र के ऊपर ही होगा झूठ बोलने वाला जो व्यापारी है। मैं, हालांकि उसने पैसों के लिए मुझसे झूठ बोला वो बाबा के स्थान पर। और अगर मैं चाहता ना कि हमें जो, मुझे जो संस्कार दिया गया है, अगर मैं चाहता तो इस पत्थर में भी मैं प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र के उच्चारण से, अपनी शक्ति, अपनी तेज से, मैं इस पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा करके इसको जागृत कर सकता था। मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं सुना था, सिर्फ अपने पापा से सुना था, अपने गुरु से सुना था, अपने बुजुर्गों से सुना था, पढ़ा था कि नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, पूजा पाठ करना है। लेकिन पूजा पाठ करना तो मुझे आता है, मैं चाहता तो इस बेजान पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके अपने तपोबल से मैं इसमें जान दे सकता था। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। जब मुझे पता चला, जब हमारे घर में पंडित जी आए पूजा करवाने के लिए, तो ये तो बोले कि बेटा आपको बेवकूफ़ बना दिया गया पैसों के नाम पे। तो मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बहुत ही मैं दिल से लाया था कि मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजा करूँगा। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि उस व्यापारी का मैं बुरा नहीं चाहता हूँ, ना चाहूँगा, वो तो भगवान देख ही रहे हैं। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए कि व्यापार के नाम पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता होता है ना, तो आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, पता कर लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, वरना मेरे जैसे ही लोग ठग लेगा। फिर मैं सोचा कि पहले तो मैं ये पत्थर ले रहा था, सोचा मैं पत्थर कैसे होगा। फिर मुझे ये स्टैंड पे, वो व्यापारी कितना चालाक था, दुकानदार, कि मुझे बोला ये मटका है, ये मटका में से ऐसे पानी दीजिएगा, पानी जब दीजिएगा आप इसमें से, तो ये शिवलिंग पे होगा। ये गणेश जी है, ये नंदी बाबा है, ये त्रिशूल है बाबा का, ये पार्वती मैया है। जबकि सब के सब जो है, ये देखिए आप, स्टैंड पे, स्टैंड पे है, ये पित्तल का, ये भारी है थोड़ा सा, ये भारीपन का मेरे से वेट का पैसा ले लिया। फिर मुझे बोला क्या कि आप इस शिवलिंग लीजिएगा, घर में सुख शांति होगी, ये होगी, फलाना ढिमका। तो मैं बोला हाँ सही बात है। तो मैं शिवलिंग को ऐसे रख दिया, सोचा कि प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं, मैं पूजा करूँगा घर में ले जा कर के।
और ऐसे ही जब आप पानी इसमें भर दीजिएगा तो आप देख रहे हैं ये पानी ऐसे ही शिवलिंग पे ऐसे ही गिरते रहेगा मटकी में से। मैं सोचा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो बाबा के ऊपर मैं पूजा करते रहूँगा, क्योंकि मैं बाबा का पूजा 24 घंटे करता रहता हूँ, मन में ही मन या जैसे भी हो। तो मुझे तो बहुत आघात हुआ। चाहता तो मैं इस शिवलिंग का भी पूजा कर सकता था, लेकिन मुझे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए। बाबा का जब कृपा होगा मेरे से पूजा करवाने की, हर कंकर में शंकर का वास होता है नर्मदेश्वर में। लेकिन अब जब मुझे मिलेगा, जब बाबा साक्षात अपना पूजा मेरे से करवाना चाहेंगे, जब बाबा महादेव देवादिदेव महादेव साक्षात अगर चाहेंगे कि मैं उनकी पूजा करूं, जिस दिन भी वो वक्त आएगा, वो समय आएगा, मैं ज़रूर करूंगा। और स्वयं मेरे हाथ में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होगा, मैं उस दिन का समय का इंतज़ार कर रहा हूँ बस। बाकी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सीताराम, जय सीताराम, जय हनुमान।